कम्युनिस्टों की इस कबर खुलेगी देश, कम्युनिस्टों की इस कबर खुलेगी देश। कोई ऐसा देश निर्माण किए किसी की चाकरी करने वाले नौकर नहीं है, किसी का झंडा थोपने वाले गुलाम नहीं है। आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि के अवसर पर उदयपुर में व्याख्यानमाला और विशिष्ट जन समारोह सुखाड़िया रंगमंच टाउन हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर की 17 हस्तियों का सम्मान किया गया, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, संतोष गोदा, सत्यप्रकाश आचार्य, उमाशंकर दीनानाथ, वासुदेव प्रजापति, राधेश्याम शर्मा, योगेंद्र सिंह सिसोदिया, हेमेंद्र श्रीमाली, वेणीराम सुथार, मनीषा आठले, रमाकांत शर्मा, मधुर मोहन रंगा, सौभाग नाहर, ज्ञानदेव आहूजा और प्रहलाद सिंह आवाना प्रमुख थे। इन विशिष्ट जनों को यह सम्मान संघ से जुड़कर समाज के लिए अपूर्व सेवा, आपातकाल के दौरान योगदान, बाबरी विध्वंस में भूमिका और हिंदुत्व एवं अन्य सामाजिक संगठनों में योगदान के लिए दिया गया। भंडारी ट्रस्ट द्वारा सभी के जीवन परिचय के साथ साथ जीवन उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। लोकसभा चुनाव के बाद संभवतः यह पहला कार्यक्रम था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एक साथ नजर आए। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस मुलाकात के कोई मायने जरूर होंगे। आपको बता दें कि भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट में राज्यपाल कटारिया राज्यपाल बनने से पहले तक अध्यक्ष हुआ करते थे। राजस्थान में ये दोनों नेता जब भी मिलते हैं, सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। इसका कारण वसुंधरा राजे का विधानसभा चुनाव से पहले का वह बयान कि जब भी कोई बड़ा काम करती हूँ, मेवाड़ में दर्शन करने जरूर आती हूँ। अब चाहे वह चारभुजानाथ हो या श्रीनाथ जी या फिर वागड़ की त्रिपुरा सुंदरी, सब वसुंधरा राजे के आराध्य हैं। कल भी श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अन्य कार्यक्रम में जाना सवाल खड़े करता है कि अब वसुंधरा राजे क्या करने वाली है। फिलहाल मैडम के आज के भाषण के कुछ अंशों पर गौर किया जाए तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिना नाम लिए केंद्र में ही कहीं पर तो निशाना लगाया है। इसके समानांतर महामहिम ने भी इसी तरह अपने भाषण में कहा कि किसी कार्यकर्ता किसी का फोटो या किसी का झंडा उठाने के लिए नहीं है। दोनों नेताओं ने अपने भाषण में मुखर्जी और भंडारी जी के उदाहरण देकर एक एक बार बिना नाम लिए नेताओं पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि आजकल वो लोग कहाँ, अब तो जिस उंगली को पकड़कर चले उसे ही काटने लगते हैं। इसी तरह महामहिम कटारिया ने भी कहा कि भंडारी जी राज्यपाल होते हुए भी स्वयं कपड़े धोते थे, मेहमानों को स्वयं चाय पिलाते थे, एक कार्यकर्ता की तरह कार्यकर्ता का सम्मान करते थे। आजकल की तरह किसी नेताओं के फोटो और झंडे तोपने के लिए कार्यकर्ता नहीं होते थे। कार्यक्रम में जहां एक और वसुंधरा राजे महामहिम कटारिया के भाजपा में योगदान की दुहाई देकर उन्हें प्रणाम करती रही, वहीं महामहिम होते हुए भी कटारिया भाजपा और जनसंघ की तरह भाषण देकर कार्यक्रम में जहां एक और वसुंधरा राजे महामहिम कटारिया के भाजपा में योगदान की दुहाई देकर उन्हें प्रणाम करती रही, वहीं महामहिम होते हुए भी कटारिया भाजपा और जनसंघी की तरह भाषण देकर भाजपा कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहे। इस दौरान कटारिया के कई बार भाजपा नेता के रूप में बोलते नजर आए। दोनों नेताओं ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक बार नाम लिया। कार्यक्रम में भंडारी ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों ने बारी बारी से अतिथियों का स्वागत किया। संचालन आलोक पगारिया और कुंतीलाल जैन, जबकि व्यवस्था में सहयोग के लिए पारस सिंघवी, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, रविंद्र श्रीमाली, कविता जोशी, रजनी डांगी सहित सभी भाजपा नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं एक महिला नेता और एक वरिष्ठ पुरुष भाजपा नेता के नहीं आने की खबर भी चर्चा का विषय रही। और आज के दिन एक देश में दो विधान, दो प्रधान, बोलो जी, तो जल्दी तो बोल नहीं सकते। एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा, दो निशान नहीं चलेंगे, ये नारा देने वाले डॉक्टर मुखर्जी परिस्थितियों में उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 जनसंघ की स्थापना की और 51 और 52 आम चुनाव के अंदर 3 लोगों को टिकट देकर सांसद का चुनाव जितवाया, जिसके अंदर वो खुद सांसद बने।
धारा 370 के प्रावधान का विरोध किया, पूरी तरह से किया, जोरदारी से किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको वही 370 को हटाने का बहुत बड़ा काम किया, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज हमारे इस मंच पर आसीन आदरणीय भाई साहब को प्रणाम करना चाहती हूँ। विशिष्ट अतिथि हमारे कैबिनेट के मंत्री माननीय बाबूलाल जी खराड़ी, जिनने कितने वर्षों से काम किया है अपने क्षेत्र के अंदर, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे आदरणीय शांतिलाल जी। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले आप सब जो यहाँ बैठे हुए, सबको प्रणाम मैं करना भी चाहती हूँ, और फिर साथ में बैठे हुए हमारे जो सम्मानित होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन लोग सबको मेरा प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि अटल जी जैसे, अडवाणी जी जैसे, राजमाता साहब जैसे, भैरव सिंह जी जैसे, सुंदर सिंह जी भंडारी जैसे, रज्जू भैया जैसे, हमारे माननीय सुदर्शन जी जैसे, माननीय खेमन जी जैसे, ठाकरे जी जैसे, और माननीय अशोक जी सिंघल जैसे लोगों को, ऐसे देशभक्तों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। ये मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़े सपना का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौध खड़ा करके हम लोगों को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पगडंडी की ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वह दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। ये आज हमारे भाई साहब गुलाब जी ने निरंतर जलाए रखने का काम किया। वो आपसे बहुत दूर है, आज बहुत ऊंचे पद पर राज्यपाल के तहत हमारे असम को संभाल रहे हैं, परंतु हमें मालूम है कि उनका घर हम लोग किसी से भी दूर नहीं है, और हमें कहने को गजब के साथ देखने को मिल गई। ये घर है, हमेशा घर रहेगा, और हमेशा मुझे मालूम है कि उनका ध्यान हम लोगों के साथ ही रहेगा। मैं भाई साहब गुलाब जी को आज के अवसर पर प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि 2012 के अंदर जो आपने ट्रस्ट चालू किया है, तब से लेके आज तक आपने याद दिलाने की कोशिश की, काम की याद दिलाने की बात करी, और ये सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हम लोगों को साल साल में बुला के कहा 50 आदमी से अपन ने शुरू किया था। जो आपकी पहली मीटिंग थी, मुझे याद है बीजेपी के ऑफिस में थी, वहाँ मीटिंग से लेकर आज भरे हॉल के अंदर मैं देख रही हूँ कि वो ट्रस्ट के द्वारा भंडारी जी के जादू को कहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। आज सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद देना चाहूँगी। केवल और केवल हमने आजीवन सदस्य बनाए। जो भी बनना चाहे वो एक बार 11,000 रुपये उसको देना है। उसी पैसे को हमने इकट्ठा करके ये सारे ट्रस्ट में अभी 1 करोड़ से अधिक जो डिपॉजिट है वो आप सब लोगों के द्वारा दिया हुआ पैसा इस ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में मैंने आदरणीय वसुधा जी से निवेदन किया कि बहुत ही अच्छा हो कि अगर आप आए तो एक तो दोनों पुण्य स्मरण में हम अपने पार्टी के और विभिन्न संगठनों में काम करने वाले उन मूर्तियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने इस विचारधारा को यहाँ तक लाने में अपने जीवन का यौवन और ताकत लगाकर अपने अपने क्षेत्र में अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
सौभाग्य है कि हमारे बाबूलाल जी जो अपने ही क्षेत्र के हैं वो मंत्री के रूप में हमारे बीच में हैं। आदरणीय शांतिलाल जी चक्रोत जो हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, कुछ हमारे ट्रस्ट के सामने बंधु बैठे हैं, हमारे MP साहब बैठे हैं, MLA साहब बैठे हैं और आप सभी कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं आप सबका इस ट्रस्ट की ओर से पहले मैं इसका अध्यक्ष था, लेकिन राज्यपाल बनने के बाद इस पद पर रहना मेरे लिए नियमों में नहीं था, मैंने इसको छोड़ा। निर्माण में योगदान कम नहीं, हमारा तो नाम होता है, हमारा फोटो भी छपता है, हमारी जयकार भी होती है, पर इन संगठनों में काम करने वाले की न कुछ जयकार होती है न कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये जिस प्रकार साधना में लगे हुए हैं, इसमें संघ के कितने प्रचारकों ने अपनी सारी जीवन खपाया। दत्तोपंत खेमड़ी ने इस मजदूर संघ को खड़ा किया। मैं सोचता हूँ ऐसा विचारक जिसने कितने सालों पहले ये कहा था कि कम्युनिस्टों की इस कब्र खुलेगी देश में, कम्युनिस्टों की इस कब्र खुलेगी देश में, ये उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की थी, तब कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उस व्यक्ति ने कहा, चाहे वो वनवासी कल्याण पर हो, चाहे वो विद्या भारती हो, चाहे जो जितने संगठन में काम करते हैं, और ये जो संघ के प्रचारक के रूप में जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगाई है, मैं सोचता हूँ भंडारी जी भी उसमें थे। संघ का प्रचारक मतलब साधु सन्यासी बन जाना तो मठ में जय जयकार होती है, बड़ा मान और सम्मान होता है, लेकिन संघ के प्रचारक को कोई रोटी खिलाने वाला आदमी भी नहीं मिलता था, कोई सोने की जगह देने वाला आदमी नहीं मिलता था। उस समय उनकी सोने की जगह बस स्टैंड था या रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म था। अपनी भूख काटने के लिए अपने ठेले में जो झोला लटका करके निकले थे उसमें चने डाल लेते थे, ताकि अगर भूख को शांत करने का कोई साधन नहीं मिले तो चने खा करके भी काम किया जा सकता है। ये उन लोगों के द्वारा निर्मित संगठन है दोस्तों। एक कोने में घूमकर आज भी आसाम का कोई जिला नहीं है या भंडारी जी की याददाश्त नहीं है। तो इस प्रकार के लोग जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं, मैं सब इनका इसलिए मानता हूँ कि हो सकता है आपको पूजे जा रहे हैं क्योंकि हम राजनीति में काम करते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं पूज रहा है। आपकी ये साधना हमारी ताकत है, हमारे संगठन की जान है, जिसके कारण इस देश में विचारधारा को कुछ नहीं। तो मैं सोचता हूँ हम सब ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान करके अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। हम जिस यात्रा के लिए निकले हैं ना, वो यात्रा देश निर्माण की है, किसी की चाकरी करने वाले नौकर नहीं है, किसी का झंडा तोड़ने वाले गुलाम नहीं है, हम देश बनाने वाले लोग हैं। और जब देश बनाने का सोच आता है ना, तो जब तक स्वयं की पवित्रता नहीं हो, सादगी नहीं हो, जीवन श्रेष्ठ नहीं हो, तब कार्यकर्ता को नहीं सिखा सकते। अगर कार्यकर्ता को सिखाना है तो पहले अपने आप को ठीक करो, तब जाकर के कार्यकर्ता बनता है, ऐसे कार्यकर्ता नहीं बनता है। ये जो तुम्हारी जय जयकार कर रहा झंडे आगे पीछे घूमते ना, ये कार्यकर्ता है या केवल तुम्हारी सवारी निकाल रहे? मैं सोचता हूँ हमारा कार्यकर्ता भी उतनी बड़ी ताकत रखता है। मैं गुलाब चंद कटारिया आज महामहिम बन गया, आपकी बदौलत बना। मुझे किसने बनाया? आपने बनाया। आपने और मेरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे समय मिला है, मैं कुर्सी पे आ गया, आप सामने बैठे हो, लेकिन आपका समर्पण भी इस संगठन के लिए उतना ही है। इस बात को ध्यान में रख करके काम करना होगा। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये संगठन का जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, ये ट्रस्ट और ताकतवर बने।